ये शानदार इंग्लिश में दादा जी के पॉइंट बता, मान ना मान तू है भगवान, कुत्ते में ब्राह्मण में चंडाल, एक भगवान का दर्शन आपने केवल बोला या वास्तव में किया, इसको खुद अपना अनुमान लगाओ, अपना अनुभव बताओ इसके ऊपर। अभी भी किसी से मन तो नहीं चल रहा, किसी बात से मन परेशान तो नहीं है? लव ट्रांस कहना ये चाह रहे थे, अगर हेट्रेड है अंदर में तो आप लव नहीं, आपको लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर पा रहे, और जब अगर लव है, सच्चा लव है इसको, तब आपके हृदय में नफरत नहीं है। इसलिए तो ये प्रेम कोई बिरला संत ही कर सकता, नहीं तो दुनिया में प्यार प्यार कहते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी देखो कितनी भीतर घात होती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ख्याल कुछ, बोलना कुछ, इसलिए वो बात असर नहीं करती। हाँ, ज्ञान के अभ्यास से सारा हेट्रेट आपका धीरे धीरे टर्न हो जाता है प्रेम, मिट जाती है सारी बातें, ख्याल रख जाता, और अगर ज्ञान से चूके तो फिर सारा लव हेट्रेट में बदल जाता है। पूरी तरह से बात को समझ लेना अच्छे से। यही तो समझाना चाह रहे थे कि देखो उसके मन की स्थिति, अरे बच्चे को लग गई, तेरे बच्चे को छोड़ के दौड़ गई, अरे वो तेरा नहीं था, तेरे पड़ोसी का था, थोड़ी गति धीमी हो, और तीसरे ने आकर के और मिर्च डाल दी, अरे तेरा था, वो तेरे दुश्मन है ना, उसका पड़ोसी का भी नहीं, वो तो दुश्मन था। कहती है ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे। कहने का आदेश ठीक है, कैसे बदल जाता है भाव। हमें कौन परेशान कर रहा है, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो जफीज लोग मारे गए, किसी का खाना पीना रोका, वही अपना होता, मेरापन होता। तो ये जो मेरापन हम डाल के बैठे हैं, इसको कैसे हमें हटाना है, इसका अंदर से अभ्यास करें। कि अपनी सगी नहीं देह, पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से क्या मतलब है। अभ्यास तो करें और करना भी जरूर, इसलिए यही से मिटाना है पहले। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सब कुछ पहले से चंगा। आओ देखो दादा ने कैसे किया, ये भी सुनते जाओ। तो दादा भगवान को अपने गुरु के आगे टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल सरेंडर था। सीखो तो दादा के जीवन से, जीवनी से, दादा ने कैसे अपने गुरु वाक्य को सत्य किया, कैसे गुरु के लिए भाव रखे, किन भावों में उन्होंने थोड़े से समय में अपनी इतनी उन्नति कर ली, ये कैच करने के लिए सुनाया। ये कोई और मनोरंजन के लिए नहीं बताई जा रही कि हम भी ऐसे कैच कर सकते हैं। सच्चे समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। समर्पित व्यक्ति के अंदर सहज ये लक्षण दिखाई देता है। लाल साईं कहते रात, तो दादा भगवान कहते रात। अब यही तो सबसे बड़ी चूक हो जाती है, कहने को समर्पण, लेकिन मन बुद्धि इतनी चलती रहती है, कैसे कैसे गुरु ने ऐसे क्यों कह दिया, गुरु ने ऐसे कैसे, क्योंकि जो वास्तव में फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए एक बात भूली गई है। अभी भी कोई हम देख रहे थे फिल्मी सीन था, काली शर्ट पहना था, कहता है ये पीली है, जिसको पीली समझ में आया वो मेरे साथ आ जाए। बोला है कि नहीं, मैं चुकेगा नहीं। मतलब कहना चाह रहा था कि जिसको मुझ पर इतना विश्वास हो वो आए मेरे साथ, तो जाओ। उसे अपने कर्म पर, अपने प्लानिंग पर इतना विश्वास कर। क्यों ये बोला गया इसमें कि अगर दादा भगवान के गुरु कहते थे लालजी साईं की रात है, तो दादा भगवान क्या कहते थे, वह कहते थे दिन, तो दादा भगवान कहते थे दिन। गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो सच्चा जिज्ञासु कहता है हाँ जी हाँ। क्या मर्म है बात,
जो ये बातें बताई गई हैं। गुरु कहे 20 में से 15 गए तो बाकी बचे 10, तो जिज्ञासु कहेगा हाँ जी हाँ। क्या मन बुद्धि चलाने वाला कह सकेगा? तो अपनी स्थिति बताओ, कह सकोगे कभी ऐसे? यही तो अंतर है बस। कोई बात नहीं, बहुत ही मूर्ख रह गए रामदेव, नई बात छोड़। लेकिन हाँ, जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, इसका भाव समर्पण ऐसा हो जाता है, वो भी कैसा? टोटल, चीयरफुल, अनकंडीशनल। परीक्षा तो लेता है कोई, ऐसे ही थोड़ी या आत्म ज्ञान के बातों से मिल जाना चाहिए किसी को। और जिसके अंदर में इतना अंदर से सच्चे जिज्ञासु की भावना आ जाती है, वह अपना मन बुद्धि नहीं चलाता। गुरु कहे 20 में से 15 गए तो बच्चे 10, तो जिज्ञासु कहता है हाँ जी हाँ, वह अपनी मन बुद्धि नहीं चलाता। दादा भगवान कहते थे, मैं जगत में होशियार था, पर अब गुरु के पास आकर के ज्ञान में होशियार हो गया। कब हो पाया है? तो जगत वाली बुद्धि का नाश किया, उस बात का नाश किया, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि गुरु को अर्पण कर दी। इससे दादा भगवान की ना अपनी हस्ती रही, ना अपनी कोई बिल रही। परिणाम क्या हुआ इस अभ्यास का, इस समर्पण का, ऐसे भाव का? सेठ जो कह रहा वो सही है ऐसा मानने से क्या हुआ कि अब ना उनकी हस्ती रही और ना ही उनकी कोई इच्छा रही। अब इस लाभ की तुमको आवश्यकता हो तो ऐसा करोगे, वरना जीवन भर क्या करोगे? मैं ऐसे कैसे मान सकता? हस्ती गुम ही नहीं हो पाती, इसलिए मैं बनी रह जाती हूँ। क्या सारा। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, उस वृक्ष की शाखा पर जो पक्षी बैठा है वो कौवा है, ये काले रंग का है ना? अर्जुन ने ध्यान से देखा, जी हाँ कौवा है, काले रंग का। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, सफेद रंग का है, कबूतर है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा, जी हाँ सफेद रंग का है, कबूतर है। ये भी एक प्रसंग आता है। कृष्ण मुस्कुरा दिए, सच्चे भगत को अपनी इंद्रियों से ज्यादा अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होता है। हो तैयार कोई तो समझे इस बात, तब उसकी भक्ति सही मानी गई है, तो उसका समर्पण सही माना गया। और यहीं पर अक्सर 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं लोगों के साथ, गुरु में ऐसा अटूट विश्वास नहीं रख पाते, श्रद्धा नहीं बना पाते, और फिर वो जगत को ही फिर भटकते से रहे। अब इसमें गुरु कुछ नहीं ठीक कर सकता है। ये जो जितनी अपनी चतुराई गंवा के आएगा, अपनी मन बुद्धि गंवा के आएगा, गुरु के आगे वो इसका लाभ ले जाएगा। बाकी तो क्या रहेगा। कभी गौर करो तो किसी ने भी गुरु से अगर कोई गुरियाई या कोई पद पाया है या कोई ऐसे राजाई पाई है, ये ज्ञान का आनंद पाया है, किसने पाया? क्या मन बुद्धि चलाने वाले ने? मन बुद्धि समर्पण करने वाले ने? गुरु के साथ ऐसे भाव में रहने वाले में कि देखो कौवे उड़ रहे हैं तो कौवे, कबूतर उड़ रहे हैं तो कौवे। क्यों? कारण ही बता दिया, उसको अपनी इंद्रियों से अधिक गुरु की इंद्रियों पर विश्वास होता है। बोले कृष्ण को, अर्जुन को, सच्चे भगत को अपनी इंद्रियों से ज्यादा अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होता है। एक दिन दादा भगवान ने माननीय भगवान लाल साईं से कहा, आप कोई वचन दीजिए, मेरे को कोई खास आदेश, कोई वचन दीजिए। तो लाल जी साईं ने केवल इतना बोला था, तुम कुछ बनो नहीं। और ये दादा भगवान का मोटो बन गया। सोचो, गुरु के द्वारा लिखा गया। हम भी ऐसे स्मरण करते हैं तो हमेशा मन में वही वचन दादा भगवान का, श्याम भगवान ने जो पहला वचन मेरी कॉपी में लिखा था, ये ज्ञान सदैव स्वयं को खुद ही अर्जित बन के, खुद ही कष्ट बन के स्वयं को सुनाना, सुनाना।
उसी से एकदम से रिलैक्स आता है, उस पर ही चलते रहे। बच्चा है, गुरु कब बोल दे, क्या क्या उस बात में गहराई, उसी से कल्याण होगा। एक हट जा वचन से वो देखो कितना हट गया। तो क्या ऐसा कोई वचन हमने गुरु का माना? दादा ने तो तुरंत अपनी प्रकृति फिर ऐसी बना दी कि तुम कुछ बनो नहीं। बनती है दुनिया, बिना बने रह ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ मान लेती है। शिष्य मान लेती है, अब शिष्य मान लिया तो पिटे भी तो सही गुरु। और सच्चे गुरु को अभ्यास किस चीज का होता है? औं कछु, औं कछु। इसलिए देखा जाए तो सही ज्ञान के अभ्यास में कि भैसम वैसे की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये तो अपनी खामा खा की फजीदिगिरी करते रहते हैं। यहाँ तो बस गुरु और शिष्य के बीच ये संवाद रह जाता है, एज इट इज उसका मन गुरु की एक एक बात को मानता रहता है। मनने की गति कहीं न जाए, और पा लेता है अपने अंदर को, आनंद शांति पा लेता, खत्म हो जाता है उसका जगत का भटकना, जगत का बात, जगत में उलझना, सब खत्म हो जाता है। बिसर गई सब तात्पर्य। 14 वर्ष दादा भगवान ने जगत ही तो निकाला था, कुछ नहीं बनों का अभ्यास इतना बढ़ाया था अपने अंदर, ये सब भुलाते चले गए, सब। इस सुंदर संक्षिप्त वाक्य को गुरु मंत्र समझ करके दादा भगवान ने इसे अपने दामन से बांध लिया, और दादा भगवान ने ज्ञान की नींव बना दी इसको। हमारे सत्संग की नींव का स्लोगन है, वो कौन सा है? नथिंग, इसलिए हमेशा समझना। यहाँ कभी कोई चतुराई दिखाता है, कुछ बनने का प्रयास करता है, कुछ मानने का प्रयास करता है, चतुराई के शब्द बोल करके किसी को ऐसे कुछ बनने बनाने वाले को कभी अच्छा नहीं लगा। दाता का ज्ञान ही ऐसा, क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठ? कुछ भी बने तो अपनी आत्मा से दूरी तो हो जाओ, बनना ही तो अज्ञान है। ये आत्म तत्व का आनंद, आनंद तत्व की कृपा तभी मिलती है जब हम कुछ नहीं करें। ध्यान रखना इसका। दादा भगवान कहते हैं दुनिया में सबको बनने की इच्छा है, तो तुम्हें मिटने की हो गई। गुरु मंत्र ने दादा भगवान को नए सांचे में ढाल दिया। दादा भगवान ने कहा गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ, अब अपने पाठ को पुराने जन्म को कौन याद करे, पुराने पार्ट्स को कौन याद करे। दादा भगवान का इश्क अपने गुरु से ऐसा हो गया कि लागी छूटे ना। दादा भगवान को गुरु ही सारा टाइम याद रहता था, तो जगत आप पे ही छूट गया। थोड़े ही समय में ऐसा प्रभाव कि अब जगत का सब कुछ दादा का छूट गया। इतना ज्ञान में मन आ गया, सत्संग की लगन में मन आ गया, इन बातों में मन आ गया। कारण और लिखा है इसमें, दादा भगवान को अपना गुरु इतना प्यारा था, इसी से गुरु का हर वचन भी उनका प्यारा। जो अभी तक हम बहस ही करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो ये इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती अगर हमें अपने ज्ञान में वृद्धि चाहिए। क्या करें? यहाँ तो मन बुद्धि खत्म करनी है, होशियारी खत्म करनी है। अब इसके पीछे कारण ये होता है जिसको गुरु से जितना प्यार होता है, इसलिए सब साधन का मूल क्या बोल दिया गया, उससे ऑटोमेटिक गुरु का हर वचन सही लगेगा। गुरु झिड़केगा भी ना उसे तो उसे मीठा लगेगा। ये बुद्धि नहीं चलाता बैठेगा, उसको ये बोला गुरु ने, उसको ये बोला, ऐसे नहीं करेगा। उससे हर वचन बिल्कुल ठीक। और ऐसी भक्ति करने वालों ने ये मंजिल पाई। ये तो आसान होता, सोचो भगवान का गीतावान के पीछे चल देना ऐसे आसान बात हो जाती कैसे? ये तो ऊपर से हम लोग कहते हैं प्रेम का सागर, लेकिन जब वो तराशते थे ना, गीता भगवान इतने कठोर होते थे, रूह कांपती थी कि पहाड़ी में इतना प्यारा था, आज्ञा इतनी सख्त होती थी। अभी तो वो डिसिप्लिन रह ही नहीं गया, जो चाहे मन माना आचरण करते रहे।
पहले तो बिल्कुल भी ऐसे आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा निकाल। अभी किसी का पता है कौन कितनी गुरु की बात मानने वाला है, कौन कैसे मानने वाला है? बस मन के चक्कर का, मन का प्रभाव करे आ रहा है खेल अपने आप, गुरु से कोई मतलब नहीं, कौन कर करके रहा। सत्संग से कोई लेना देना नहीं, जरूर बस भ्रमित करते रहना। है हिम्मत तो सामने आकर के बात करे, सत्संग में आकर के भाव रखे, और सत्संग में जो बात संभाल रहा है उसकी बात मान करके चले। है हिम्मत, पूछो अपने आप से, कोई अनुशासन होता है किसी बात का कि नहीं होता है? हर जगह मन माना होना। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से। और अक्सर यही हो जाता है, गुरु तो बीच में छूट जाता है, भक्तों की अपनी मनमानी चलती रहती, और फिर उसमें उनकी फिर बिगड़ती रहती, पकड़ नहीं पाते। दादा भगवान को इतना प्यारा था, हर वचन भी गुरु का प्यारा हो। गुरु के वचन पर दादा भगवान भजन बना करके लालजी साईं को सुनाते थे। वाणी में ओज होता था, सुर होता था, तो फिर संगत भी सुदबुद भूल करके प्रेम में उनके झूमने लगे। आज कभी देखो कोई भाव से प्रेम से झूम करके कोई गाता है, सबको अच्छा लग रहा है। लालजी साईं ने ज्ञान दिया, दादा भगवान ने साथ में प्रेम और भक्ति जोड़कर उस ज्ञान को चार चांद लगा दिया। गुरु तो ज्ञान देता है हमेशा, अब ये भक्त के काम होता है कि उस ज्ञान में क्या क्या जोड़े, प्रेम जोड़े, गुरु का प्रेम, गुरु से इतना प्रेम करें, और एक भक्ति भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भक्ति का भाव, वो इतना जोड़ दे उस ज्ञान के संग, तो उस ज्ञान को फिर चार चांद लग जाते हैं। भगवान लालजी साईं बाकी सब भक्तों को कहते, तुम्हारा मुंह जलता है जो तुम गुरु की महिमा स्तुति नहीं करते। हालांकि गुरु को अपनी स्तुति कराने का शौक नहीं होता है, लेकिन वो ये जानता है उसने भी अपने गुरु में समर्पण करके स्तुति करके अपना पद पाया होता है। तो गुरु ने जब वो रास्ता देखा है तो सही रास्ता बताएंगे। एवं ऊंचा होवे सोई तिस ऊंचे को जान सो। इसलिए गुरु को सावधान करना पड़ता था कि बोले कि तुम्हारा क्या मुंह जलता है? मुझे कहते थे, बोले कि भले ही सोने की मछली हो जाएगी लेकिन मुख की बात नहीं जाएगी, क्योंकि इसके मुख से गुरु की स्तुति नहीं निकली। भले कितने भी पीछे चलने वाले बन जाएंगे, लेकिन हालत वही होगी, सांप को चींटी खींच के ले आ रही। बदबू वाली मछली कौन बन जाता है? जिसके मुख से कभी ज्ञान के लिए, गुरु के लिए ऐसे स्तुति के, प्रशंसा के, प्रार्थना के भाव नहीं। कली बोला मुख के लिए सबसे ज्यादा ब्रांडेड क्या चीज है? प्रार्थना, प्रशंसा, शुक्राना, ये निकलते रहना चाहिए। उसके उसके लिए बोला, बाकी सब भक्तों को कहते तुम्हारा मुंह जलता है तो गुरु की महिमा स्तुति नहीं करते। गुरु की स्तुति होवे या ना होवे इससे गुरु को फर्क नहीं पड़ता। लालजी साईं के पास कुल 36 योगी होते थे। एक दिन लालजी साईं ने दरवाजा बंद कर दिया और घोषणा कर दी, जो शीर्ष दे वह ईश पाए। तब कौन सी लीला गुरु से होती? सब साधना करने वाले 36 आते थे, लेकिन लालजी साईं ने सबको फटकार के बाहर बैठा दिया। वही अंदर आने की हिम्मत करे जो शीश ला, यानी पूरा समर्पण रखे, पूरा भाव रखे। नहीं देखते कितने कितने लोग कैसे मजाक से करते हैं, कहां से ज्ञान सजेगा उनके जीवन में? कोई सोचा, विचार तो किया? आए भी इतने इतने साल, मेहनत भी ली, गुरु ने इतना सब दिया भी, प्यार भी इतना दिया, लेकिन क्या? फिर श्रद्धा उनकी चौपट, फिर मन भटकने वाली वृत्तियां, क्योंकि इतनी है, भटकने के रास्ते तो बहुत है। और यहाँ तक हम देखते भटके भी और भटका ही रहे हैं दूसरों को भी, समझ नहीं रहे हो बात।
कि एक जगह हम अपना समर्पण करके बात को समझ लेते, अपने आनंद को पा लेते। हाँ, बस ये देखा, प्यार एक भी नहीं, बात किसी से नहीं हो पाती, लेकिन हाँ शो ऐसे करेंगे कि हमको बहुत प्रेम प्यार बहुत, मिला कुछ नहीं होता। इसलिए भैया ताका जानिए जाका अंत ना हो, जो अंत तक अपने गुरु से निभा ले, अंत तक अपने गुरु के आगे निमाड़ेपन में रहे, नम्रता में रहे, उसका ही भरना जानना चाहिए। इसलिए ये साधना, ये गुरुपद की साधना है, इसमें कहीं भी कुछ बनने की गुंजाइश है ही नहीं। क्या मोटो रहना चाहिए? डू नथिंग। इसलिए सच्चे भगत को मैंने कुछ किया ऐसा भाव आता ही नहीं। आज देखो मैंने ऐसा किया, जैसा हम तो हैरान थे पिछले 8 साल से उनसे कोई ऐसा विशेष मिलना नहीं हो रहा था। तो सच में ज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद अब शिष्य की स्थिति है वो इस ज्ञान को कैसे संभाल के रखे अपने। ये तो हम जब कभी मिलते थे जाकर के उन आंटी से, तो पता लगता था कि अभी भी इतनी निश्चिंत होकर के ऐसे लेटी हुई अपने पर। नहीं तो कहाँ सत्संग की इतनी शौक, इतनी लगन रखी उन्होंने कि हड्डियां टूट जाती थी तब भी वो फिर से दौड़ती थी, ऐसे दौड़ती थी। और लास्ट के 2-3 साल तो वो बिल्कुल शांत होकर के बिस्तर पर इसके सहारे ऐसे। अब गुरु उनके अंदर समा गया, अब प्रेम उनके अंदर समा गया। शरीर की कभी स्थिति आ जाती है, भगवान ले सकता है कभी भी कैसी परीक्षा। कभी ऑन रोड है, कभी ऑन बेड है माम। और कल हम देख रहे थे कैसे उनका कोई छुपा हुआ भाव बच्चों के द्वारा ऐसे पूरा हो रहा। नहीं सत्संगी पहले, सत्संग पहले दे रहे, सत्संग तो मना कर रहे थे पहले, शादी कर लो पहले अच्छे से कर लो। बोले नहीं हमारा बहुत भाव है, मम्मी मम्मी के सामने तो हम मौका नहीं लगा पाए ऐसा करने का, तबीयत खराब की वजह से। खुशी में और खुशी करने का मन करता है, तो उसमें भी देख देख के महसूस कर रहे थे किया तो कुछ भी नहीं, सत्संग हुआ, प्रेम का आदान प्रदान, की महिमा हो गई। तो समझना कभी इन बातों की रीस में नहीं आना, कभी भी होड़ में नहीं आना। सामर्थ्य मानते कर दिया उन्होंने, बाकी कोई लेना देना नहीं इस बात से, कोई चर्चा के लिए बात नहीं है। लेकिन हाँ अंदर से ये समझना कि किसी की भक्ति करे पाता प्रकट हो। कभी भी किसी ने कोई भक्ति रखी है, कोई प्रेम रखा है, तो आज देख रहे हैं उसका भाव प्रकट हो जाता है अपने आप समय। कभी उनके अंदर था ये संकल्प, मेरी नाती जो बड़ी हो रही है वो सब संभालती थी, उनकी सारी मेडिकल हेल्प करती थी, तेरी शादी होगी तुम सत्संग कराएंगे, तो भगवान ने पूरा। तो रोज अंदर देखना में अपनी इसको गंवाना है, गुरु की स्तुति। बैठे बैठे प्रेमियों का धीरज टूट गया, एक एक करके उठ गए। दादा भगवान वही दरवाजे पर बैठे थे, श्रद्धा में टिक करके। लहड़ा ने कहा था मेरा गुरु कहे तो मैं अपनी सारी जिंदगी धड़े तोड़ने और बनाने में ही बिता दूं। ये समझ होती है। एक बार गुरु नानक देव का शिष्य लहड़ा, वो उनके लिए बैठने का स्थान बना रहा था। गुरु का कोई शिष्य आया, अरे आज इतना ऊंचा बना दिया। गुरु जी इतना ऊंचा कहाँ बैठते हैं, उसने तोड़ दिया, फिर नीचे बना दिया। फिर कोई कह गया इतना नीचा बना दिया, फिर उसने बदल दिया। ऐसे करके बदलता रहा बार बार, कभी ऊंचा नीचा, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी कैसे, कभी कैसे। गुरु जी कह रहे हैं ऐसे नहीं करो, आज ऐसे करो, उसने बदल दिया। गुरु जी कह रहे हैं कहने वाले भी ऐसे, पर वो गुरु भाव में था, उसे थोड़ी गुरु जी खुद आके कहें, उसे प्रेम था। गुरु जी ने पूछा तेरा मन नहीं चल रहा, इतनी बार बार तेरे को तोड़वाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है। कहता है मन क्या होता है?
ये शब्द थे उसके शब्द थे, मेरा गुरु कहे तो मैं अपनी सारी जिंदगी ये धड़ा तोड़ने में और बनाने में ही लगा गुजार दूं। श्रद्धा में जो आएगा आनंद होगी, ऐसी श्रद्धा जो बना ले वो आनंद। तो दादा भगवान ने ऐसे लास्ट तक केवल अकेले दादा भगवान बचे, तब दादा भगवान के से प्रसन्न होकर के लालजी साईं ने कहा, जैसी श्रद्धा भक्ति से तू मुझे झुका है, सारी दुनिया तुझे झुके। इस श्रद्धा भक्ति से तू मुझे झुका, एक दिन सारी दुनिया। तो ये आज दुनिया झुक रही है दादा के सामने। ये जो गुरु भक्त होंगे वो जानते हैं, गुरुओं के ही मुख से निकली बातें फलीभूत होती है। हम तो हैरान होते हैं, आराम से सत्संग कर रहे थे वहां सामने बैठ करके, और उनके मुख से निकल के सामने हो जाए सत्संग तो अच्छा, बैठे हैं मुख से निकल तो जाए, सच्चे गुरु के मुख से कभी रीच करके हमारे किसी भाव भक्ति से प्रसन्न होकर के कोई ऐसा आशीर्वाद वचन का निकल जाए। तो बोले गुरु वाक्य सत्यम, गुरु का आशीर्वाद सच हुआ, उस ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई, जिसने कहा था इनके हाथ में तो राजाई लिखी। कौन सी राजाई मिल गई दादा भगवान को? ज्ञान की राजाई मिल गई। ये जीवनी बहुत विश्वास से पढ़ो, समझो उसको। दादा भगवान ने 14 वर्ष तक ज्ञान लेकर के दादा भगवान 14 वर्षों तक अपनी आत्मा में मौन रहे। इस लाइन पर बहुत गौर करना। ये जो हम ये तो कठिन है या ऐसा कैसे करते रहते हैं, ये राज की बात नहीं समझते। दादा ने क्या किया 14 वर्ष तक, जबकि इतनी श्रद्धा से अपने गुरु को समर्पण किया, और कहते हैं गुरु का फिर संग मिला भी नहीं उनको 1 वर्ष से अधिक। बाहर का संग तो छूटा, लेकिन बचनों का संग, श्रद्धा का संग इतना अडोल था उनके अंदर, इतना गहराई से था कि उसने उनको 14 वर्ष तक क्या करा दिया, मौन। वो भी किसमें मौन? आत्मा में मौन। और अब जगत का महत्व खत्म होता चला। तो गीता वहां के भजन में था ना, अलविदा अलविदा जहां को मेरा अलविदा। दादा ने तो कर लिया, तुम लोग कितने साल लगाने वाले हो? उन्होंने तो एक काम 14 साल में कर लिया। जहां निकाल दिए, जहां की सारी वैल्यू निकाल, सारी अकड़ पकड़ धकड़ सब निकल गई सब। कुछ काम तो बड़े बड़े काम तो बड़ी जल्दी गुरु जी के सामने कर दिए, 36 की 36 गठरी बाहर रख दी, जल्दी से जल्दी समझ लिया इस मन में, माया कैसी काली नागिन है, कैसे डंक लगाएगी समझ लिया, जल्दी से जल्दी अपने को छुड़ा लिया। समझ गए कि चाह, जगत की चाह ही हमको जगत से बांध देती है, हटा लिया मन अपना से। तो ये मौन का उन्होंने अभ्यास किया। अपने परिवार के साथ उसी एक छत के नीचे रहते हुए वो असंग हो गए, पूरे निर्लेप नारायण थे, ना कुछ लेना ना कुछ देना। यही वो वर्ष थे तो पंचमढ़ी में हमने दादाजी का जीवन देखा। बड़े होते गीता भगवान, उसी गृहस्थ में उसी परिवार में रहते, लेकिन क्या करते रहे दादा, एक एक वचन को अंदर ही अंदर अपने प्रैक्टिकल करते रहे, मौन में सहज से। वैराग्य और पक्का करते रहे, क्या है दुनिया का नजारा है, क्या मिलेगा जगत से। तो ये नहीं था कि बिल्कुल ही कोई ऐसे सड़ा हुआ मौन कर लिया था, हर सारे होते थे, लेकिन अब उससे प्रभावित होना बंद कर दिया। इतना भी मेरा मन क्यों चला, इतना भी मेरा अपने ऊपर ध्यान आ गया,
इतना भी मेरे अंदर अभी अज्ञान क्यों? अगर नौकर से इतना कहा कि अरे लाइट तो बंद कर दे, और पलट के उसने कहा वैसे तो ज्ञान की बातें करते हो, लाइट में मन है, तो अपने कोई बदला तो नहीं बदला। किसी को कुछ बोला और उसने पलट के कुछ ऐसे बोला, अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, तो अपने बड़े होने का दावा इनकार नहीं किया, मन नहीं चलाया। जो हम लोगों के मन क्यों चलते हैं? तो ये भी जगत निकला नहीं अंदर से। ख्याल दुखी क्यों कर जाता है? किसी का व्यवहार, किसी की बात परेशान क्यों कर जाता है? सब महारथी बैठे हैं, लेकिन सबका करता है, सबका करता है। तो ये अभ्यास नहीं करते। दादा ने क्या किया 14 वर्ष तक? आत्मा में मौन रहे। उन्होंने कैच किया अपने मन को, जो जो ज्ञान के वचन थे उनके गुरु की अमानत मिली थी, उस पर अपने को एकदम ढाला तराशा से। तब जाकर के वो अनुभव के वचन बन गए उनके। दादा भगवान अपनी आत्मा में मगन रहते, सारा वक्त अपने से विचार करते और अपने गुरु के वचनों का मनन चिंतन करते रहे। यदि कोई आकर सामने बैठता या पूछता, दादा संक्षिप्त बात करके पुनः अपने में स्थित हो जाते। सारे जगत से उन्हें बेखबरी थी। अब ऐसा कोई बनाए अपने आप? हमें तो हर बात से मतलब है, हर बात में टपकना है, हर बात में बोलना है, हर बात में रोक टोक करनी है, और बाद में आत्मज्ञान में आके बैठ भी जाए तो बुद्धू से ही बैठे रहेंगे। पर जो चतुर होगा, सियाना होगा, तो क्या करेगा? बाकी कुछ लोग तो और सियाने बन जाते हैं, ज्ञान सुन के और चतुराई। कि ज्ञान के बाद ये आना चाहिए कि क्या मेरा मुख मौन हो रहा है, क्या मेरा मन मौन हो रहा है, कि मेरे मन से, मेरे मुख से हमेशा कोई मीठी बात निकल रही, कोई चढ़ी हुई बात निकल रही। ये है इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते नहीं लोग। एक एक्सरसाइज आप गलत तरीके से करने लगेंगे तो वो उल्टा फायदा देने के क्या करती है? नहीं करती। तो यही है ज्ञान की प्रैक्टिस। बहुत से लोगों को तो मैं तो कह के भी थक गया, समझ में आ गया। इसलिए ज्ञान केवल अपने लिए है। ये तो कोई कृपा करके अपने ऊपर पकड़ ले। अभी हमने देखा तो लक्ष्मी भगवान दादा के जो प्रेम में थे, श्रद्धा में, तो वो कहां से कहां पहुंच गए। गीतावान ने भाव रखा, वो कहां से? बाकी और लोग थोड़ी, घर में तो बहुत लोग रहते थे। ये तो जो कृपा करे अपने ऊपर, शिष्य में भी जो कृपा करे अपने ऊपर। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक क्या करे? गुरु से मत ले ले, गुरु की मत ले ले, उसके अनुसार अपने को ढालने में लग जाए, तो भी नथिंग होने में लग जाए। दादा भगवान ने भी यही किया। वो अपनी आत्मा में ऐसे मगन रहते कि सारा वक्त अपने से विचार करते, सारे जगत से उन्हें बेखबरी थी। लेकिन उसके बाद भी किसी ने पूछा, दादा 14 साल के लिए आप मौन में क्यों चले गए थे? तो वह मुस्कुरा करके कहते, मुझे पिछले 14 मिनटों की, 14 पलों की बात याद नहीं है, तुम 14 साल की बात कहां से पूछते? अब मैं कौन सा याद करूं 14 साल कौन से? मतलब इतना अंदर में भी नथिंग जब हो जाता है मामला, तो ये नहीं। आजकल तो सत्संग थोड़ा सा कुछ कुछ मान लो अच्छी बात सीख भी लेता है, करने भी लगता है कोई निष्ठा, जब तक बड़बड़ बड़बड़ करके बता नहीं लेता, उसका पेट साफ ही नहीं होता। मुझसे कह ना दे, बोल ना दे, जतला ना ले। और दादा के अंदर जब इतना निष्कामता थी, किया ही क्या? किसी के आंसू पहुंचे तो जैसे मैंने अपने ही तो पहुंचे, किसी को प्रेम दिया तो जैसे मैंने ही तो दिया। करुणा कार्य कराती है, इसलिए प्रभु ज्ञानी। सच्चा निष्काम भी वही होता है जब करुणा नहीं होती ना, तो फिर मुझे कभी कभी किसी को कह के मान लो कहीं भेज दिया, कर दिया, तो मुझे समझ में आ जाता है इसके अंदर, खुद के अंदर में अगर करुणा नहीं है, भाव नहीं है, तो उसको भेज भी दिया है कोई फायदा नहीं। खुद की करुणा काम है, वो देखता है, वो कार्य कराती है कहीं कभी। वो फिर उसके अपने अंदर में ऐसा भाव बनेगा कि कोई भी बच्चा अगर कह के आएगा तो लाभ मिलेगा। तो 14 वर्ष तक दादा भगवान कैसे मौन हो रहे हैं?
इन 14 वर्षों के तप के बाद दादा भगवान जब प्रकट हुए तो वह अपनी आत्मा में आकर के भगवान हो गए, यानी इतना आत्म अभ्यास कर लिया। ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहे दिखाई। फिर आत्मा की बात इतनी सत्य हो गई उनके अंदर में, इतना अंदर से बस आत्म घट में भगवान ही नजर आने लगा। अजदी घड़ी सुहागी मेरी सोई हुई सुरत जाए। अभ्यास करते करते से उसका रूप हो गया, आत्मा से प्रेम करते करते से आत्मा का रूप। अभी उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चिन्हा। इसलिए दरवाजा किसी ने खटखटाया बाथरूम का, तो अंदर से आवाज आई, तू ही तो है। क्या पक्का हो गया था, इतनी आत्मा पक्की हो गई थी, इतना भेद खत्म हो गया था। तब दादा के मुख से सारे वचन निकले। तब ये जो हम लोगों के लिए इतनी बड़ी कृपा वर्षी है, चोर में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सुअर में, गीता उन्होंने ऐसे अपने अंदर पक्की की। एक दिख रहा है, यानी एक तत्व आत्मा इतनी पक्की है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। आत्मा आत्मा बिन हर गाल को सदा तो घर जाएंगे तो पति को तो पति देखेंगे, बेटे को तो बेटा देखेंगे, बाकी यहाँ चलेगा अंदर में। कुछ कहते हैं कि आत्मा का पक्की कर रात के 12 बजे के बाद सोने के बाद, इतना पक्का हो, इतना शौक हो उसका। 14 वर्ष तक दादा भगवान ने यही अभ्यास किया, इतना आत्म तत्व का मनन चिंतन, उसका उसी का आभास, उसका विश्वास सब ऐसे करते। अजदी घड़ी सुहागी मेरी सोई हुई सुरत जागी। दादा भगवान योगियों को कहते, तुम सारे दुख मुझे भेज दो। दादा भगवान का शांति आनंद देख करके जिज्ञासु कहते, मुझे भी आपके जैसा होना है। तो दादा भगवान कहते, कोई जन्म से ज्ञानी नहीं होता, अपने पुरुषार्थ और अपनी तपस्या भी फलीभूत होती है। हमने किया है, तुम भी कर सकते हो। ऐसा तो होगा नहीं कि मरे मगन मुक्त ना होए। मेहनत मैं करूं तो तुम लाभ ले जाओ, ऐसा नहीं हो। तुम भी करो। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं कोई ऐसी झूठी कृपा कि गुरु महाराज जी ऐसे कृपा कर देंगे, सब शांति से कर। ये बेवकूफ नौटंकियां बहुत होती, कितने कितने सत्संग चल रहे हैं, महाराज जी बैठेंगे यूं कर देंगे, बस मिल गई कृपा सबको। शिष्य भी खुश, इन्हीं बातों में खुश होना चाहते हैं। महाराज जी ने पैर बढ़ा दिए, उन्होंने पैर छू लिए, वो भी खुश। कौन इतनी मगज मारी गई। पर ऐसा सच तो कोई दादा ऐसे ही सुना सकता है। बोले अपना पुरुषार्थ और अपनी तपस्या फलीभूत होती है। बोले हमने किया है, तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। बोले पहले हम कहते थे, माँ बाप ने मगन नाम रख करके मुसीबत कर दी, जो भूलता नहीं है। पर अब जो खोजता हूं तो ये न मगन मान नाम मिलता नहीं। कौन सी स्थिति, 14 वर्ष जो कहते दादा ने अभ्यास किया, तो कौन सा किया होगा इसका थोड़ा अनुमान तो लगा लो, और थोड़ा बहुत कर लो तो मजा आ जाए। कौन सा किया होगा गिरी से? डू नथिंग बी नथिंग होने का जो सुंदर अभ्यास है, जिसमें धीरे धीरे सबसे हट करके वो बालकनी में अपना स्थान पा गए, धीरे धीरे सब बातों से हटते चले गए। केवल निष्काम ही उनके जीवन का एक कार्य है। कैसे बच्चों ने भी हाथ जोड़ के कह दिया, अब आप यही करिए, यही आपकी रुचि है। हर समय यही प्रेम रह गया, जो किसी का दुख कैसे दूर करूं यही चिंतन रह गया, यही बात है। अब आजकल तो अपने ही दुख नहीं दूर होते, अपने झंझट खत्म होगा सब रे। अब अपने ही नहीं दूर हुए तो किसी का क्या क्या तुम्हारे अंदर चिंतन है। तो निष्काम का तो चिंतन तब आता है जब पहले इधर तो भरपूरता हो जाए, इधर दृष्टि इतनी विशाल बन जाए। अभी तो अपने ही मांगते रहते हैं, भिखारी होते रहते हैं।
सबका कल्याण कब करो? धन्यवाद। आप जपे और नाम जपा। जहाँ रखा हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, जहाँ जो रहता है, जिस जगह भगवान ने रखा वही तुम्हारे लिए श्री कृपा समझो। वहां पर गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर ज्ञान मिल गया, मुझे अपने इस ज्ञान यज्ञ को बढ़ाना। बोला भी है कि गुरु जहां से कार्य छोड़े ना, सच्चा शिष्य वहीं से काम को शुरू कर, भेद नहीं होता तो उसमें। अपने इस मन से खबरदार रहना। मन बहुत नीच है, किसी पर भी शक करता है। दादा ने तो अपना अनुभव भी बताया था कि कैसे मेरे भी 2 बार मेरे को मन आया गुरु से। इतनी सच्चाई से ज्ञान कौन गुरु सुनाता है? हम सबने सुना हुआ है, जब वो बाला ना आई थी अपने गुरु से मिलने, दादा ने बोला ये बाला आई थी, तो गुरु ने कहता कौन आया था, कौन स्त्री आई थी, कौन बाला आई थी? जब गुरु ने ऐसा बोला तो दादा को थोड़ा संशय आया कि ये गुरु छुपा क्यों रहे, बता क्यों नहीं रहे मुझे। संशय आ जाता है कभी कभी, लेकिन दादा इतने विश्वासी थे, उन्होंने उसको एक तरफ रख दिया। और वास्तव में जब उनकी खुद की स्थिति ऐसी हुई, ना स्त्री का भेद रहा, ना पुरुष का भेद रहा, ना कोई नाम रूप का स्मरण रहा, तब वो समझ में आया कि गुरु कौन सी स्थिति है। तब उन्हें अपनी भरा। एक और बार उनके मन में दूसरा दुष्ट विचार आया। जब गुरु तो बात करते थे तन मन धन गुरु का है, जब तक तुम इसे खुशी से गुरु को अर्पण नहीं करोगे, तो तन मन तक तो बात ठीक रहती है, धन की बात आ जाती है ना, कान चौकन्ने हो जाते। तो दादा के भी कान थोड़े से ऐसे खड़े हुए, ये गुरु ऐसा क्यों बोल रहा है, कि ज्ञान नहीं लगेगा। दादा वहां कहते थे इस नीच मन ने नीच हरकत कर दी, उसने गुरु पर दोबारा शक किया। गुरु तो हवा की बातें कर रहे हैं, गुरु को धन तो चाहिए यार, नहीं लगने लगता। यही सारे समय हम लोगों को बस यही सब पड़ा रहता था। अरे धन है, गुरु के प्रारब्ध में होगा वो उसको मिलेगा। बाकी वो जिस ज्ञान धन की बात कर रहा है उसकी चर्चा करो, उसमें लगन मत। पर जब गुरु के जीवन से कोई भगवान को देख करके बहुत को भ्रम आता था, जिन्होंने भ्रम किया तो ब्रह्म पद से दूर होते चले गए। और जिन्होंने बात को समझ लिया कि जब सारी ही प्रकृति ब्रह्मज्ञानी की गुलाम हो जाती, तो फिर जब इतने लोगों से प्रेम करता है वो, उन सबकी प्रारब्ध कहाँ आ जाती। तो ये बात जो समझ लेता है कि तन मन धन गुरु का है, दादा को इस बात पर भी शक आया थोड़ा सा, तो गुरु को धन चाहिए। तो कहते दादा के भीतर शंका उठी, उसी समय लालजी साईं घर रच करके कहा तेरे अंदर पाप है, तेरा मन शंका करता है। कहते दादा वहां हिल गए, अभी तो मेरे मन में केवल एक विचार ही आया, इतनी कहनी गुरु की नजर। तो तुरंत पहचान लिया कि मेरे अंदर कोई पाप आ गया। इतना ही ख्याल आया था कि चाहिए होगा ही, धन आके कह रहे। इतने में गुरु की गरज की आवाज निकली। दादा भगवान समझ गए गुरु के पास एक्सरे नजर है, और उनका हृदय आनंद से भर गया। दादा भगवान को सच्चे गुरु की तलाश थी। वह मुंजे भागन आयो ऐसो ढारो, जी किस्मत जा खुलियो है विस्तारो, ओके सतगुरु मिलियो कर बहारो। सारा दिन दादा भगवान के मुख से गुरु की महिमा और गुरु के शुक्राने निकलते थे। ये इसलिए बताया रहा है, ऐसा ही कोई नहीं दादा भगवान जैसा प्रकट हो सकता है। ये इतनी गहरी गुरु भक्ति के बाद, गुरु समर्पण के बाद, मैं गुरु को ऐसा मानता हूँ, मानने लगता मैं, तब कहीं जाकर के सब वह कहते आज तक ये मन ही था जो मुझे मेरे गुरु से दूर किए था। इसका सरल सीधा उपाय ये बताते थे कि मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के नाम। ये मन बेचना गुरु सिखाता था। ये नुस्खा दादा भगवान ने खुद आजमाया था, इसलिए सबको ये नुस्खा बताते रहते थे। खुद गुरु ने अपने जीवन में अपनाया था, उससे सफलता पाई है, इसलिए तो हमको बताता है कि इधर उधर भटक करके अपना तुम्हारा वक्त और शक्ति बर्बाद ना हो, सीधे रास्ते पर आ जाए।
बोले मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए, तुम वही काम करो जो तुम्हारे गुरु को पसंद है। गुरु झिड़के तो मीठा लागे, तुम वही बात करो जो गुरु को पसंद है। दादा भगवान ने मुड़ करके, मिट करके, गा करके, मरकर, हर तरीका आजमा करके अपने गुरु की पसंदगी का बनने कर गुरु को रिझा लिया था। गुरु रूझे तो बेड़ा पार। इसलिए गुरु का जहां में बड़ा ऊंचा स्थान है, वो रिझा रहे हैं हमसे। तो गुरु को समझो, गुरु को पाओ, गुरु के साथ मिलकर के गुरु रूप हो जाओ। मुश्किल बात नहीं है, गुरु को तुम तो पुकार पुकार कर बुला रहे हो, देर तुम्हारी अपनी है। तभी दादा मान का ये भजन इतना सेट हुआ, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। दादा भगवान से कोई पूछता था आज की ताजा खबर, दादा भगवान कहते थे मान ना मान तू है भगवान के वचन ही ऐसे आज तक अमर हुआ है। एक करके ऐसे मुट्ठी बंद की और बोला दादा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। दादा ने सहज बोला मैं ही तो हूँ, एक आत्मा ही तो हूँ। यानी आत्मा इतनी हर वक्त उनको याद रहती है। किसी ने पूछा दादा आज आप क्या खाएंगे, मुस्कुरा के कहते थे आज हम तुम्हारा ईगो खाएंगे, आज तुम्हारा अहंकार खाएंगे, जो तुमको लग रहा है ना मैं कुछ खिला सकता हूँ, आज वो खाएंगे। भगवान को प्यारे से प्यारा क्या लगता है, हमारा अहंकार प्यारा लगता है, अहंकार खा जाता है इसमें। इसलिए जो भी हम अशांति क्यों आती है अंदर में, दुविधा क्यों आती है, दुख क्यों आता है, किसी न किसी बात का ईगो बन जाता है। तो गुरु क्या करता है, उस ईगो को खा लेता है। तो किसी ने खटखटा के पूछा अंदर कौन है, तो अंदर से दादा के बाथरूम से जवाब क्या आया, तू ही तो है। तो योगी हंस पड़ा, समझ गया दादा के सिवाय यहाँ अद्वैत का शब्द और कौन बोलेगा। दादा ने सारी उम्र उस आत्मा को जाना, एक आत्मा को पहचाना। इसलिए लास्ट में भी जब दादा भगवान अपने अंतिम पड़ाव पे थे, कोमा में थे, तो दादा लक्ष्मी ने उनको बोला दादा कितने हो। तो दादा के मुख से एक ही बात निकली, माँ तुझ में समाया तो मुझ में समाया। ये है सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का सच्चा निश्चय, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ, सदा है, ऐसा निश्चय हो। कोई और मिलता और कहता दादा राम राम, तो दादा भगवान कहते राम ही राम है ही राम, राम के सिवाय तो कुछ बना ही नहीं। जड़ चेतन में, चोर में, चांडाल में, दोस्त में, दुश्मन में, दादा भगवान को केवल एक ही भ्रम कर दिया। शायद प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, कैसे दादा दादा बने, कौन सी साधना की होगी, कौन सा मन को ऐसे खत्म किया हो। दादा भगवान जड़ वस्तु भी उठाते तो उतने प्यार और एहतियात से कि जैसे उसे ठोकर ना लगे, कहीं कष्ट ना पहुंचे। आज भी हम श्याम भगवान को देखते हैं, उनके सारे कार्य इतने सहज शांति से होते। मतलब अगर चश्मा भी फोल्ड कर रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि इसे कितना प्यार कर रहे हैं इस चश्मे, बड़े प्रेम से तरीके से जो स्थान है वही रखा जाएगा। बहुत बड़ा गुण होता है वैसा, जब जड़ चेतन से हमारा एक साथ प्यार हो जाए। गुरु के पास आया, उसने खटाक से न दरवाजा खोला, सुविधा तो थी गुरु में, और जूते ऐसे फेंक करके आया। सब गुरु ने क्या बोला उसको, जाओ जा करके जूते से माफी मांग कर आओ और दरवाजे से माफी मांग, तब यहाँ बैठा है। ज्यादा इससे क्या होगा, जाओ मांग के देखो, ये जड़ चीजें तुम्हारी कितनी रक्षा कर, कितना तुम्हें सहयोग कर, और तुम कितनी लापरवाही से इसके साथ व्यवहार कर। तब धीरे धीरे अकल आई कि एक गिलास भी ऐसे रखना है कि आवाज ना हो, एक एक कार्य भी ऐसे करना है जिसमें कहीं भी
ऐसे परमात्मा ऐसे बेकदरी ना हो किसी चीज की। दादा भगवान कहते तुम जड़ चेतन के आशीष ले लो, तुम्हें ज्ञान जल्दी लगेगा। कहते दादा भगवान कहते थे समझो तुम्हें बारिश नहीं चाहिए, पर बारिश आ जाए, वहीं जाने के लिए तैयार बैठे हो, बारिश आ जाए तो तुम कहोगे जैसी भगवान की मर्जी, ठीक है, नहीं चाहता भगवान जाने के लिए तो नहीं जाए, ठीक। और दादा भगवान कहते थे ना, ऐसा बोल करके भी तुम क्या जतला रहे हो अपनी मजबूरी, तुम मजबूर हो गए कि नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। पर ज्ञानी कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरी अपनी भी यही मर्जी है। बोला दादा ने कहा मेरी अपनी भी यही रजा है कि बारिश आए। दादा ने आगे कहा समझो तेरा एक ही बेटा है और वो मर जाए तो तुम कहो अच्छा हुआ मर गया, मेरी अपनी भी यही रजा है, तब मैं समझूंगा तुमको ज्ञान लगा। ऐसे बच्चे जब चलते थे ना तो उठ के चलते थे यहाँ से, चलो ये यहाँ से निकल बढ़ जाओ। लेकिन ये नहीं समझते कि ज्ञान की स्थिति में इतना परमात्मा की रजा में राजी रहने का शौक। तेरा भाणा, कल हम गए थे, संभाल रही है ममता जी अपने आप को, 36 साल का बेटा उनका है, शादी हुई, बच्चे की शादी में भी उनके घर गए थे, याद है, छोटा सा बच्चा 7 साल का, समझदार थी लड़की वो, तो बहू बन के आई है, संभाल रही है। और जो सत्संग गया है उनके अंदर वही तो उनको संभालना। नहीं तो उनके घर का माहौल ऐसा था कि कोई ऐसे बस सत्संग को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। आज काम क्या आएगा, इस परिस्थिति में क्या चीज काम आ सकती है। आज जब रोज बहू को अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी हिम्मत लेनी तो किससे लेनी। दुनिया तो कितनी कमजोर बना रही है, रिश्ते नातेदार कितना कमजोर बना देते हैं, आए बेचारी बाढ़ सा जीवन। पर काम क्या आता है। तो थोड़ी देर सत्संग की बात की, पहली बार सुनी उसने तो उसको लगा ताकत तो उसी बात से आती, वरना तो मन ये मान के ही बैठा है। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख। लेकिन ये ज्ञान से ये बात समझ में आती है, तेरा भाणा मीठा लागे जो तो भावे। और जितना अच्छा ज्ञानवान हो जाता है तो ये कहता है मेरी अपनी भी यही मर्जी, दाय विल बी डन ओ लॉर्ड, दाय दाय विल इज माय विल। परमात्मा जो तेरी इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है। कौन इतना समझदार हो गया यहाँ बैठा बैठा तो बोल सके हर बात में, बोल पाओगे, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। कैसा भी अनर्थ हो रहा हो और अंदर वाला मन ये कहे ऐसा मैं भी ऐसा ही चाहता, इतना रजामंदी इसकी हो जाती है एग्रीमेंट। चलो ठीक है, भगवान की मर्जी है, पानी पड़ गया तो ये भी सोचने में क्या झलकती है, मजबूरी। तो मजबूरी तक तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर खुदाई में बहुत कम लोग आते हैं। जो इस खुद खुदाई में आ जाए, भगवान जो कर रहा है वो मेरी ही मर्जी से कर रहा है, दाई विल इज माय विल। संत बैठा हुआ था नाव में, नाव पानी में चल रही थी, अचानक ही तेज तूफान आना शुरू हुआ। तूफान आना शुरू हुआ तो पानी उछल उछल करके नाव में आने लगा, पानी उछल उछल के। संत ज्ञानवान था, उसने भगवान की तरफ देखा, यानी ऊपर थोड़ा देख करके भगवान को प्रणाम किया, और यही ज्ञान का अभ्यास था, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा भगवान, जो तेरी इच्छा। और ऐसा करके उसने कमंडल भरा पानी और अपने नाव में डाल दिया। लोग एकदम भड़क गए, ये क्या कर रहे हो संत जी, वैसे ही पानी आ रहा है उछल उछल के, आप कमंडल का पानी और डाल रहे हैं, डुबाना है क्या नाव को आपको, आप संत होकर के ऐसे काम कर रहे हैं, नाव को डुबाना चाहते हैं ऐसे कर।
शांत रहो, कुछ नहीं। कुछ बदलाव आया, थोड़ी देर बाद तूफान बंद हुआ, नाव थोड़ा स्थिरता से चलने लगी, पर नाव के नीचे जो पानी जमा हो गया था, अब संत ने एक कमंडल पानी लिया, उसमें से निकाला और फिर पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया। बोले बड़े अजीब हुआ, जब नाव डूब रही थी तो नदी का पानी नाव में डाल रहे थे, अब नाव बच गई है तो हमें दिखलाने के लिए अंदर का पानी बाहर डालना है। संत ने कहा भाई मैं कोई भी कार्य आपको जतलाने के लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपनी भक्ति कर रहा हूँ। बोले ये भक्ति कौन सी है आपकी? बोले मेरी यही भक्ति, जिस क्षण मुझे लगा कि भगवान चाहता है नाव में पानी आए, तो मैंने भी अपने संकल्प का एक लोटा डाल दिया, तेरी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, जैसे भगवान तू चाहेगा वैसे ठीक। और जब मैंने देखा कि अब तूफान थम गया है, यानी भगवान नाव को डुबोना नहीं चाहता, तो मैंने जो पानी जमा था वो निकाल करके बाहर डाल दिया। प्रभु अब फिर तेरी मर्जी में, फिर मेरी मर्जी। तो भक्तों के मन की स्थिति कैसी होती है? अबे यहाँ कोई भक्त बैठा है का? हाँ, भगवान जो करे उसमें रजामंदी रहेगी, अफसोस तो नहीं आएगा, दुख तो नहीं लगेगा। प्रभु के सिमरन, यहाँ तो सब बड़े बहादुर से लग रहा है। पक्का लोटा डाल दोगे अंदर फिर उठा करके? ध्यान रखना है सब, यही मेरी रचा है। ऐसा जब भगवान गुरु गुरु से प्रेम हो जाता है तब बात समझ में आ जाती है। एक बार किसी की लॉटरी निकली, नाच रहा था, 1 लाख रुपए लॉटरी का नाम निकला उसका। तो पहले तो दादा वहां उसकी खुशी में शरीक हो गए, कोई खुश आता है तो गुरु भी शामिल हो जाता है, प्रसाद बांट गया, नाच गया, तो दादा मेरी लॉटरी निकली, लॉटरी। लेकिन उसके जाने के बाद दादा कहते हैं देखो कितना बेवकूफ है, ये नहीं समझ रहा धन आ गया तो भगवान से दूर हो गया। ये कैसे? तो मिली दात तो बिसरे दाता, दादा भगवान कहते साहूकार को ज्ञान नहीं लग सकता, साहूकार को ज्ञान चाहिए तो पहले उसे गुरु से गरीबी खरीद करनी पड़ेगी, बाय डेथ, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। इसे क्या चीज थी? बाय डेथ, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। तो जो गुरु से ये खरीद लेते हैं, यानी कि डेथ मतलब मौत बनी नहीं है, इस ज्ञान को पक्का कर लेना। पॉवर्टी मीन्स मेरा कुछ नहीं, भले प्रारब्ध में कुछ भी राजा ही हो, कैसा भी हो, वो अच्छी तरह ये जान लो कि मेरा कुछ। तो गुरु से क्या खरीद करनी है? बाय पॉवर्टी फ्रॉम गुरु, बाय डेथ फ्रॉम। तो ऐसे जो पक्के हो जाते हैं फिर उन्हें किसी भी दुख में कभी भी विचलित नहीं होना। परिस्थितियां तो देखो, एक के बाद अभी उसकी ग्वालियर वाली की बेटी का शरीर शांत हुआ था, अब कल उसकी माँ का शरीर शांत हो गया। निशा बैठी तो सत्संगी तो सहारा है, वो जानती है अच्छी तरह से। यहाँ उसकी माँ रहती थी, उनकी मीना आंटी की बड़ी बहन थी, अशोक जी सीमेंट वालों की मीना जी, बहुत दिनों से माँ आते थे। पहले तो उसकी माँ भी कभी उसे सहारा, ना जाने कौन सा फल मौत किया माना। पता है, जब गलती से सांस लेना भूल मत जाना, ये तो दुनिया बड़ी बेदर्द है, सीधे कहती कितने बजे नहीं चलना है। उनकी उठावनी भी है, कोई भी अगर उनसे प्रेम रखे, भाव रखे, तो 3 से 4 आशीर्वाद देने से उसको मिलने का दिल कर रहा हो। क्योंकि अभी महीना भर भी नहीं हुआ, बेटी का देखा उसने, ज्ञान पक्का है उसको, इतना विश्वास, शांत, हर तरह के परिवर्तन में जिसका दिल अडोल रहता है, ज्ञानी के मन सदा आनंद।